दोस्तों SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपको पता है आज की डेट में SWP एक बहुत अच्छा टूल हो जाता है अपनी लाइफ के अंदर अगर आपको पैसिव इनकम बिल्ड करनी है। आप बेसिकली SWP के थ्रू अपनी लाइफ के अंदर पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। तो आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें अगर आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आप अपनी SWP स्टार्ट करके एक ऐसा सिस्टम यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो जहां पर आपको एक फिक्स डेट पे इन अ वे ऑफ सैलरी सर्टन इनकम हर डेट पे आ जाया करेगी। So hello guys, my name is Siddhant Gupta. I am a NISM research analyst and a strategic consultant investment. आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसके अंदर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो आप उसमें से एक SWP स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी पैसिव इनकम की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो गाइज एक बारी क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि SWP वर्क कैसे करता है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड सही है .com की वेबसाइट है जहां मैंने SWP कैलकुलेटर खोल ली है। तो इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट वैल्यू ले ली है 2 करोड़ रुपए। मान लेते हैं आप डिसाइड करते हो कि आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं जिसमें से अब आप अपना SWP स्टार्ट करना चाहते हो तो आप तय कर लेते हो कि मैं 2 करोड़ पे 0.5% पर मंथ के हिसाब से पैसा विड्रॉ करूंगा। तो 0.5% पर मंथ का मतलब हो गया साल का 6%। तो अब 6% का SWP ईयरली ले लिया। ड्यूरेशन हमने रखा 20 साल और रेट ऑफ रिटर्न रखा 9%। इसको बेसिकली आप ऐसे समझो कि जो आपका विड्रॉल रेट है SWP का वो आपके बचे हुए पैसे का जो कंपाउंडिंग हो रहा है उससे कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पानी की बाल्टी है और पानी की बाल्टी में पानी आ रहा है तो जो पानी आने की स्पीड है वो है 9%। और बट उसी पानी की बाल्टी में एक छेद है और पानी जाने की स्पीड है 6%। तो उसमें होगा क्या कि ना कि कभी आपकी पानी की बाल्टी कभी खाली होगी बट आपकी पानी की बाल्टी भरती भी रहेगी क्योंकि जो पानी आने की स्पीड है वो पानी जाने की स्पीड से ज़्यादा है। तो तभी जब हम SWP करते हैं ऐसे फॉर्मेट्स बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो आइए वापस चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो सपोज करते हैं कि 20 साल बाद जो आपका बचा हुआ पैसा है अगर वो 9% पे कंपाउंड हो रहा था तो उसी 2 करोड़ रुपए पे आपको पता है आप 2 करोड़ 40 लाख रुपए विड्रॉ कर भी चुके होंगे फिर भी आपके पास 5 करोड़ 30 लाख रुपए फिर भी बचेंगे। बट अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न लेट से 9% की जगह हो गया 4%, यानी जो बाल्टी में पानी आने का रिटर्न है स्पीड है वो 9 की जगह हो गई 4% और पानी जाने की स्पीड फिर भी 6% रही। तो होगा क्या, एक दिन आएगा कि जो आपका पानी है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट से रेट ऑफ रिटर्न अगर 9% से 4% हो गया और फिर भी पानी जाने का रेट आपका जो मंथली विड्रॉल ईयरली विड्रॉल रेट है वो फिर भी 6% है। तो होगा क्या, आप उसी 2 करोड़ पे 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमा तो चुके होगे, विड्रॉ तो कर चुके होगे, बट फिर भी आप सिर्फ 76,52,000 के साथ सिमट के रह जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों होता क्या है कि ये तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि जैसे ही आप अपनी SWP स्टार्ट करोगे मार्केट करेक्शन ना दे, मार्केट क्रैश ना करे। ये भी हो सकता है कि आप अपनी SWP स्टार्ट करोगे और 2 साल मार्केट रेड में जाए, मार्केट टूटती जाए और दोनों साल मार्केट -99% चले जाए और उसके 2 साल मार्केट +18% चले जाए। तो गाइज इसको बेसिकली बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न। तो जब भी हम अपनी SWP स्टार्ट करते हैं उसमें हम सीक्वेंस ऑफ रिटर्न को भी इनटू पैरामीटर लेते हैं। तो अगर आप एक सीक्वेंस ऑफ रिटर्न पे वीडियो में इंटरेस्टेड है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में सीक्वेंस टाइप कर दीजिए और मैं जल्दी एक सीक्वेंस ऑफ रिटर्न के ऊपर भी एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा। बट आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 म्यूचुअल फंड्स जिसके अंदर आप अपनी SWP स्टार्ट कर सकते हैं। देखो गाइस, कभी भी जब आप अपनी SWP स्टार्ट करते हैं आपको हमेशा एक तो लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए उसे स्टार्ट करने का और किसी भी हाई रिस्क फंड में नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि फर्ज करो आपने डिसाइड करा कि आपने एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया स्मॉल कैप फंड का और अचानक मार्केट टूटने लग गई, मार्केट क्रैश होने लग गई। तो होगा क्या कि आपने स्मॉल कैप फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करा है और मार्केट भी गिर रही है, मार्केट भी पैसा लेके जा रही है और अब वहां पर आप SWP कर रहे हो तो आप बाजार से भी पैसा जा रहा है और आप भी पैसा लेके जा रहे हो। तो इन केसेस के अंदर आपका जो SWP मॉडल है वो ऐसे फ्रेमवर्क में वर्क नहीं करेगा। इसलिए कभी भी आप अपनी SWP स्टार्ट करेंगे उसे हमेशा रिलेटिवली सेफर फंड्स के अंदर करना चाहिए। तो गाइस फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कभी भी अपनी SWP आप स्टार्ट करेंगे एक तो हमेशा आपका जो विजन है, होराइजन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए
और सेकंड चीज़ ये कि जो भी आपका म्यूचुअल फंड है जिसमें से आप अपनी एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना चाहिए वो रिलेटिवली सेफर फंड होना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिनको मैं 2 कैटेगरीज में बांट दूंगा। पहली कैटेगरी बॉन्ड कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी है हाइब्रिड कैटेगरी। तो बॉन्ड कैटेगरी में जो आपका पैसा है वो बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पार्क हो जाता है। जो बॉन्ड कैटेगरी, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स हो गई, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गई, जो बहुत ही सेफ होती है। इसके मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। और जो सेकंड कैटेगरी है हाइब्रिड कैटेगरी, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपका पैसा जो इन्वेस्ट होता है वो 65 to 70% इक्विटी में पार्क होता है और रिमेनिंग 30 to 35% वो डेट्स में, बॉन्ड्स के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है जो रिलेटिवली सेफर होते हैं। तो ये 5 ऐसे मैजिकल म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके अंदर अगर आप अपनी एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो पानी की बाल्टी है उसमें बहुत ही सेफ तरीके से आपकी जो पानी की बाल्टी है उसमें पानी इकट्ठा होता जाएगा और आप बहुत ही आराम से, बहुत ही टेंशन फ्री अपनी एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस पहले फंड से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि मैं फंड्स को स्टडी कैसे करता हूं ताकि आपको भी वैल्यू क्रिएट हो और आपको समझ आए कि हम फंड्स को बेसिकली स्टडी कैसे करते हैं और फिर हम एक डिसीजन पे आ सकते हैं कि हमें हमारा पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना। तो मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे चला गया हूं या मैं म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन पे एक्सप्लोर ऑल फंड्स पे क्लिक करूंगा। तो एक्सप्लोर ऑफ फंड्स पे क्लिक करके पहले मैं फर्स्ट कैटेगरी बॉन्ड कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। तो मैंने लॉन्ग टर्म डेट सेलेक्ट करा है क्योंकि हमारा हमेशा एक रूल होता है कि एसडब्ल्यूपी हम कभी भी शुरू करेंगे हम एक लॉन्ग टर्म होराइजन से करेंगे। तो इसमें मैं फर्दर क्लिक करके गाइज आ जाता हूँ डायनेमिक बॉन्ड फंड पे। तो डायनेमिक बॉन्ड फंड पे जो सबसे पहला हमारा नाम है वो है डीएसपी स्ट्रैटेजिक बॉन्ड फंड। तो गाइज अगर आप देख सकते हैं जो इसकी क्रिसिल रेटिंग है वो 5 स्टार है। इस फंड ने 1 साल में 10% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 7.1%, 5 साल में 7.4%। इसको जब मैं फर्दर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो मुझे दिख रहा है कि जो इसका फंड साइज़ है वो 1893 करोड़ रुपीज़ है और इसका क्रिसिल रेटिंग तो 5 स्टार है ही। ये जो डायनेमिक बॉन्ड फंड है हमारा डीएसपी का, इसमें हम देख पा रहे हैं कि 76% जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा हुआ है और जो लगभग 20% पैसा है वो लो रिस्क सिक्योरिटीज़ में लगा हुआ है। तो जब मैं फर्दर नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे दिख रहा है इस फंड ने 1 साल के अंदर रिटर्न दिया है 10.03%, जो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने रिटर्न दिया था 1 साल का 8.72% और इसके कैटेगरी एवरेज ने दिया था 8.94% और इस फंड ने रिटर्न दिया 10.03%। तो ये वाकई बहुत अच्छा एक बेहतरीन फंड है। देखिए गाइज ये जो डीएसपी स्ट्रैटेजिक बॉन्ड फंड है, सिंस ये बॉन्ड कैटेगरी में आ जाता है यहाँ आपका पैसा रिलेटिवली सेफर हो जाता है। ऑल्दो हाई ग्रोथ नहीं मिलती बट आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके यहाँ पर पैसा निवेश करने से यहाँ आपका पैसा सेफर कैसे हो जाता है। तो एक तो हम पहले एब्सोल्यूट रिटर्न्स पे आ जाते हैं गाइस। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स में मेरे को दिख रहा है कि इस फंड ने 1 साल में 10%, 2 साल में 19.64%। अगर हम पिछले सालों की बात करें तो सब में इसका जो रिटर्न है वो एकदम पॉजिटिव है। और अगर मैं इसकी बात करूँ रैंकिंग की तो इसने कैटेगरी एवरेज के हिसाब से इसने अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में सारे जो रिटर्न्स हैं 1 आउट ऑफ 22, 9 आउट ऑफ 22, 5 आउट ऑफ 22, तो ये हमेशा टॉप 10 कैटेगरी के अंदर रहा है। फर्दर जब इसमें मैं क्लिक करता हूँ गाइस तो मुझे समझ आता है कि इसने जो टाइप ऑफ होल्डिंग्स हैं, तो अगर आप देखेंगे इसने अपना 100 रुपये में से 76 रुपीज़ एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया हुआ है। कभी भी सरकार को जब भी हम अपना पैसा वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क करते हैं तो गाइज हम ये मान के चलते हैं कि सरकार के पास पैसा हमारा सेफ है, मतलब सरकार कभी डिफ़ॉल्ट करती नहीं। हम इस अजम्पशन को हमेशा लेके चलते हैं। साथ में अगर हम देखेंगे तो इसने एनसीडी और बॉन्ड्स में अपना 10.99% अपना पैसा पार्क करा हुआ है। तो गाइज अगेन अगर मैं रिस्क रेशियोज़ की बात करूं तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा वॉलेटिलिटी में परफॉर्म करा है और जो भी रेशियोज़ हैं उसमें भी इसने ठीक ठाक परफॉर्म करा है। तो गाइज बेसिकली ये जो डीएसपी स्ट्रैटेजिक बॉन्ड फंड है एक बहुत ही सेफ और अच्छा फंड हो जाता है जो अपने 5 स्टार क्रिसिल रेटिंग के साथ एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है, जहां पर अगर आप अपना पैसा पार्क करते हैं तो यहाँ पर क्या है, सिंस आपका पैसा रिलेटिवली सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क्ड है, तो मान लो मार्केट कभी 20% क्रैश कर जाए, कोई करेक्शन आ जाए, तो आप अपनी एचडब्ल्यूपी फिर भी कंटिन्यू रख सकते हैं। जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जो सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स का रिस्क है वो ऐसे फंड्स के अंदर पार्क करने से आपकी एसडब्ल्यूपी पे इम्पैक्ट नहीं देगा एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। तो एक बहुत ही अच्छा फंड हो जाता है जिसको आप
अपनी लिस्ट के अंदर काउंट करके रख सकते हैं। तो आइए गाइज अब सेकंड फंड की बात करते हैं हमारी बॉन्ड कैटेगरी में। तो अगेन मैं लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर आ जाता हूं, जहां पर मैं डायनेमिक बॉन्ड फंड के अंदर देखता हूं। जो हमारा सेकंड नंबर पे फंड है जिसको 4 स्टार रेटिंग मिली है वो है SBI डायनेमिक बॉन्ड फंड। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो उसका 1 साल का रिटर्न है वो 9% है, 3 साल का 7.5% और 5 साल का 7.1%। तो जब मैं इसको फर्दर क्लिक करता हूँ इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन को जांचने के लिए, तो मुझे दिख रहा है कि जो ये फंड है ये अप्रॉक्सीमेटली 3324 करोड़ का फंड है ये, एंड इसकी क्रिस्टल रेटिंग 3 स्टार है। इस फंड के अंदर गाइज मेरे को दिख रहा है कि 76% का जो हमारा कॉर्पस है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है, और 18.9% का जो आपका कॉर्पस होगा वो चले जाएगा लो रिस्क सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो अगेन इसमें हमें दिख रहा है कि जो इसका इस स्कीम ने 1 साल में रिटर्न दिया है वो है 9.04% एज़ कम्पेयर टू जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसने रिटर्न कम दिया है, दैट इज़ 8.72%, और जो इसका कैटेगरी एवरेज भी है उसने भी रिटर्न दिया है 8.94%। तो इस फंड ने इन दोनों को आउट परफॉर्म करा है। प्लस मैं जब नीचे जाता हूँ तो मेरे को जब रिटर्न्स की बात करूँ तो एनुअलाइज रिटर्न्स भी इसके पहले दूसरे तीसरे साल सारे पॉजिटिव हैं। एंड अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये अपने कैटेगरी एवरेज से ये टॉप 12 के अंदर रहा है। आगे सर मैं इसकी बात करूं होल्डिंग्स की, तो अगेन ये एकदम सेफ़ हो जाता है क्योंकि इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगेन 100 रुपये में से 76 रुपीज़ दे दी हैं। फिर एनसीडी और बॉन्ड्स की बात करें तो वहाँ पर इसका पैसा पार्क्ड है। रिस्क रेशियोज़ की भी बात करें तो इसने बहुत ही कमाल का परफॉर्म करा है। जो भी रेशियोज़ हैं चाहे कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, वो सारे के सारे इस फंड ने बहुत अच्छे परफॉर्म करे हैं। तो गाइज़ SBI डायनामिक बॉन्ड फंड एक सेकंड हमारा फंड हो जाता है बॉन्ड कैटेगरी की हमारे लिस्ट में, एग्जाम्पल में, जो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जहां आप अपने पैसों को निवेश करके एक SWP की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब हम आ गए हैं वीडियो के सेकंड कैटेगरी लिस्ट पे जहां मैं हाइब्रिड फंड्स के बारे में बात करूंगा। देखो जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं उसको जनरली हम स्प्लिट कर देते हैं 65% इक्विटी में और 35% डेट के अंदर। तो ये जो मैं आपको 3 फंड्स बताने वाला हूँ ये बहुत ही बेहतरीन फंड्स हैं। ये ऐसे फंड्स हैं जो एकदम सीजनड फंड्स हैं। इसके अंदर आप अगर लॉन्ग टर्म होराइजन से अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हो इन तीनों फंड्स के अंदर, तो आप बहुत ही आराम से इसमें अपनी SWP की जर्नी शुरू कर सकते हो। आपको एक चीज़ की मैं अश्योरेंस और दे रहा हूँ कि आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो मैं आपको एकदम एंड में फंड बता रहा हूँ वो ऐसा माइंड बॉगलिंग फंड है जिसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करा है, और इस फंड के बारे में आपको अच्छे अच्छे वेल्थ मैनेजर्स भी नहीं बताएंगे। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस बात करते हैं हमारे सबसे पहले हाइब्रिड कैटेगरी के फंड के बारे में जो बहुत ही बेहतरीन फंड है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका नाम है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अगर आप देखेंगे जो उसका फंड साइज है वो रिमार्केबल है, 95,521 करोड़ का। तो इसका एक तो फंड साइज है। इसकी क्रिस्टल रेटिंग आप देख सकते हैं, इसकी क्रिस्टल रेटिंग है 4 स्टार। इसकी जो एसेट एलोकेशन है वो भी एकदम बेहतरीन है, 66% लगभग इन लोगों ने इक्विटीज़ में डाला है और बाकी का जो पैसा है वो डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं कि रिटर्न्स के क्या कंपैरिजन थे। तो इस फंड ने 1 साल के अंदर रिटर्न दिया है 13.49%। इन कंपैरिजन जो उसका कैटेगरी एवरेज है उसने सिर्फ 10.38% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने बेसिकली हर बार अपने बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज इंडेक्स को दोनों बार हमेशा से बीट करते हुए आया है। तो अगर मैं इसका 2 साल का रिटर्न देखूंगा तो इस फंड ने 22.68% का रिटर्न दिया था, यहीं इसके कैटेगरी एवरेज ने सिर्फ 14.52% का रिटर्न दिया था। और अगर मैं 5 साल की कंपैरिजन करता हूं तो इस स्कीम ने 19.28% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज रिटर्न, और इसके कैटेगरी एवरेज ने सिर्फ 11.4% का रिटर्न दिया है। तो ये गाइज ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। एक बहुत ही ए लिस्टेड बैंक के फंड का ये आपका फंड हो जाता है जहां आप अपनी SWP श्योर शॉट स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत ही चुनिंदे वेल्थ मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स अपने क्लाइंट्स को शेयर करते हैं, या बहुत ही लिमिटेड लोगों को ऐसे फंड्स के बारे में नॉलेज होती है। तो अगर हम इसका एब्सोल्यूट रिटर्न्स भी देखेंगे तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 10th ईयर का सारा ही पॉजिटिव रिटर्न है। एंड इनफैक्ट कैटेगरी एवरेज की भी बात करें तो ये हमेशा टॉप 5 में रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट भी। आप देख रहे हैं फर्स्ट आया है ये और सेकंड आया है, वरना ये उससे नीचे गिरा नहीं है।
अगर हम आगे बात करें इसकी, तो इसने लाइक आई टोल्ड यू इक्विटी के अंदर 66% पैसा है, डेट के अंदर 30% और रिमेनिंग अदर्स में 3.84% पैसा इसने डाला है। और लास्ट में रेशियोज़ की बात करूँ गाइस, तो इसने अपने जो रेशियोज़ हैं इसमें भी कैटेगरी एवरेज के हिसाब से बहुत ही ठीक ठाक रिटर्न दिए है। तो गाइस ये बेसिकली HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अगर आप देखेंगे सन 2000 में लॉन्च हो गया था और इसने सिंस इंसेप्शन 18.28% का रिटर्न दिया है। तो एक बहुत ही बेहतरीन फंड हो जाता है जिसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और उसमें फिर अपनी SWP की जर्नी स्टार्ट करने में। तो आइए गाइज अब हम अपने सेकंड फंड की बात करते हैं जो अगेन मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा फंड लगा। इस फंड का नाम है, मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो DSP अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 10,306 करोड़ का इसका फंड साइज है। इसकी क्रिसल रेटिंग भी 3 स्टार्स है। इस फंड के अंदर गाइज मुझे दिख रहा है कि 69.2% हमारा डोमेस्टिक इक्विटीज़ में पैसा डला हुआ है, जिसमें से 35 लार्ज कैप में, 8% मिड कैप और 8% आपका स्मॉल कैप में। और इस फंड में 29.6% हमारी इन्वेस्टमेंट डेट में है और लास्ट 11.22% सिक्योरिटीज़ और रिमेनिंग लो रिस्क सिक्योरिटीज़। तो अगर मैं बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से इसकी फंड का कंपैरिजन करना चाहूँ तो गाइज मुझे दिख रहा है कि एक साल के अंदर इस फंड ने परफॉर्म करा है 16.38% का रिटर्न दिया है एक साल का, वर्सेस जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसने रिटर्न दिया है 10.75% और इसका कैटेगरी एवरेज से भी इसने ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करा है। ये अगर मैं 2 साल से कंपेयर करता हूँ इसका रिटर्न, तो इस फंड ने, इस स्कीम ने रिटर्न दिया है 20.7%। यहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 14.63% और इसके कैटेगरी एवरेज ने भी 17.98% का रिटर्न दिया है। आखिरी इसका 5 साल का भी रिटर्न कैलकुलेट करके देख लेते हैं तो इस स्कीम ने 14.84% का रिटर्न दिया है और इसके कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से इसने आउट परफॉर्म करा है। फर्दर अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें तो ये सारे पॉजिटिव हैं। ओवरऑल इसका रैंक कैटेगरी एवरेज से भी अच्छा आउट परफॉर्म करके इसने बीट करा है। और रही बात हमारे रेशियोज़ की, तो रेशियोज़ के अंदर भी ओवरऑल इसका सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। तो गाइस ये एक बहुत ही बेहतरीन फंड लगा मुझे पर्सनल लेवल पे, DSP अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसके अंदर आप अपने पैसे निवेश करके अपनी SWP की जर्नी को स्टार्ट करने का डिसाइड कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम इस वीडियो के एंडिंग पे आ गए हैं। जो भी लोग अब तक इस वीडियो से जुड़े रहे थे, फाइनली उनको मैं वो जो फंड है वो रिवील करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं इस फंड को रिवील करूँ, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आने वाली जो भी वीडियोस बनाऊंगा इसी तरीके से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। तो गाइस वो जो फंड है जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, तो गाइस ये बहुत ही बेहतरीन फंड है। ये फंड लॉन्च हो गया था सन 2002 में एंड आप बिलीव नहीं करेंगे इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 21% का रिटर्न दिया है। ये बहुत ही एक बेहतरीन फंड है और जितने भी अच्छे वेल्थ मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स हैं, ये फंड्स सिलेक्टिव लोगों को ही शेयर करते हैं। इससे पहले इस फंड के बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेरी स्क्रीन पे फिर से देखिए। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं ये मनी कंट्रोल वेबसाइट पे ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड मैंने खोल लिया। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो फंड है ये 51,000 करोड़ का इसका फंड साइज है। अब अगर आप देखेंगे मल्टी एसेट एलोकेशन है इसकी, अगेन 65% हमारा डोमेस्टिक इक्विटीज़ में पैसा पार्कड है और इस फंड में 16% डेट में, 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और 10% लो रिस्क सिक्योरिटीज़ में पैसा पार्कड है। अगर आप इसका एक साल का रिटर्न देखेंगे इसका कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से, तो इस स्कीम ने 16.84% का रिटर्न दिया है, वेयर एज इसके कैटेगरी एवरेज ने रिटर्न दिया है 13.4% का। अगर मैं 2 साल से कंपेयर करता हूं तो इस स्कीम ने 20.62% का रिटर्न दिया है, वेयर एज इस स्कीम ने, कैटेगरी एवरेज ने 17.24% का रिटर्न दिया है। इनफैक्ट अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो इसने हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट करा है, इनफैक्ट अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट करा है। लास्ट अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स भी कंपेयर करूं तो अगेन इस स्कीम ने, इस फंड ने 19.83% का रिटर्न दिया है, वेयर एज आप देख सकते हैं इसके चार्ट में कि जो इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट करा हुआ है एंड इसने अपने कैटेगरी एवरेज जिसने सिर्फ 16.78% का रिटर्न दिया है उसे भी बीट करा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे सर्च कर लेंगे कि ICICI मल्टी एसेट फंड कब स्टार्ट हुआ था, तो ये अक्टूबर 31 2002 में स्टार्ट हुआ था और इसका सिंस लॉन्च यानी सिंस इंसेप्शन जो एक एनुअलाइज रिटर्न है वो है 21% का गाइस। ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है गाइस और ये ऐसा रिटर्न है जो इतना A लिस्टेड बैंक का फंड जो ये रिटर्न ऑफर कर रहा है कि किसी भी बैंक
के फंड ने ऐसा रिटर्न ढंग से ऑफर नहीं करा। तो बेसिकली ये इतना बेहतरीन म्यूचुअल फंड है गाइस, जहां आप अपनी SWP स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही सेफ तरीके से, कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये इतना सेफ फंड है जहां पर आप कभी भी अपना पैसा निवेश करने का डिसीजन लेंगे तो आप बिल्कुल आंख बंद करके अपनी SWP की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं एकदम रिलैक्स्ड वे में, जहां पर आपको अश्योरेंस होगी कि जो आपकी वो पानी की बाल्टी है उसमें एकदम सेफ और अश्योर्ड तरीके से वो पानी भरता चले जाएगा और आप बहुत तरीके से हल्का हल्का करके SWP के फॉर्म में अपनी पैसिव इनकम को रिसीव करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये 5 ऐसे SWP म्यूचुअल फंड्स के फंड्स थे जहां पर अगर आप अपना पैसा निवेश करना चाहें तो आप 100% अपनी SWP की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज विद दिस आई एंड माई वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताए 2025 में जो बहुत ही सेफ हैं और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें अपनी SWP की जर्नी स्टार्ट करके अपने लिए एक पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या पसंद आया, आप कौन से फंड के अंदर निवेश करके अपनी SWP स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। एंड मेरे को ये भी बताइए आप किस तरीके की वीडियोज़ मुझसे सुनना चाहते हैं, मैं ज़रूर उनको बनाऊँगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।